की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब खबर अयोध्या से आ रही है, जहां श्री राम अस्पताल में डॉक्टर और एक्सरे टेक्नीशियन अनिमेश सिंह के बीच विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। डॉक्टर इंद्रभान विश्वकर्मा की ओर से सामने लाई गई सीसीटीवी फुटेज में अनिमेश सिंह कथित तौर पर हाथ में जूता लेकर डॉक्टर के भतीजे रवि विश्वकर्मा के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर पक्ष का दावा है कि फुटेज में कथित गाली गलौज की आवाज भी रिकॉर्ड हुई है। आरोप है कि रवि लैब में रक्त का नमूना देने पहुंचा था। इसी दौरान एक्सरे को लेकर कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। डॉक्टर चंद्रभान विश्वकर्मा ने खुद के साथ भी कथित गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। डॉक्टर पक्ष के मुताबिक अनिमेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वही पूरे मामले में पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हर दिन की तरह 31 जुलाई को शुक्रवार को मैं ओपीडी कक्ष में उपस्थित था। घर से मेरा भतीजा आया हुआ था, जिसको देख करके मैंने जांच के लिए लैब भेजा। लगभग 12:30 बजे के आसपास की घटना है और भतीजे का नाम रवि विश्वकर्मा है। वो लैब में जांच कराने के लिए गया और लगभग 12:37 के आसपास वहां से मेरी टेक्नीशियन ने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब रवि भैया को अनिमेश सिंह और एक्सरे टेक्नीशियन जो कि हैं और कुछ 4-5 लोग मिल करके मार रहे हैं, आप तुरंत लैब में आइए। तो मैंने कहा ठीक है, रुको मैं देखता हूँ। कुछ देर बाद ही मेरा भतीजा भागते हुए और उसने बताया कि चाचा मुझे अनिमेश सिंह और 4-5 लोग बहुत मारे हैं, जूते से मारे हैं और यहाँ पर वो लोग गाली गलौज देते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा क्या तुमने कुछ कहा? तो उसने कहा नहीं चाचा, मैंने सिर्फ एक्सरे की बात की थी। उसने बताया कि मैंने अनिमेश सिंह से कहा कि भैया मुझे एक्सरे कराना था, आप कहाँ थे? इतने पे एक्सरे टेक्नीशियन अनिमेश सिंह कहने लगे मादरचोद तुम होते कौन हो? तो भतीजे ने कहा कि भैया मैं आपको भैया भैया कर रहा हूँ, आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो? इतने पे अनिमेश सिंह बड़े गुस्से में उसको 4-6 थप्पड़ मारे और जूता निकाल के मारने लगे। तो लैब में जितने लोग उपस्थित थे सब छुड़ाने लगे और इनको खींच तान के बाहर किए, जहां से फिर पुनः पुनः जूता लेकर के बच्चे को मारे। वो लोग इनको खींच के बाहर करते रहे और इस घटना के उपरांत बच्चा जब मुझे बताता है तो मैं बच्चे से कहता हूँ कि अच्छा बेटा रुको मैं चल के समझाता हूँ। इतना कह के जैसे ही मैं ओपीडी से बाहर आकर के देखता हूँ, ये उधर से गाली देते हुए, वहां बटोरते हुए कि मैं डॉक्टर इंद्रभान को, मैं सोशल मीडिया पर ऐसी भाषा यूज नहीं कर सकता हूँ, गाली देते हुए मुझे मारने के लिए एकदम दौड़े चले आ रहे हैं। इनके पीछे और टेक्नीशियन और पब्लिक भी थी और मेरे पीछे वहां पे ओपीडी की सिर्फ जनता थी और कोई नहीं था। जब मैं बात बचाव करने लगा तो इनसे मेरी हाथापाई हुई और वहां से जब मैं हटा तो मैं अपनी शिकायत लेकर के सीएमएस के चैम्बर में गया। यही उस दिन की घटना है। मेरा कहना यही है, मैं उस दिन से पुलिस प्रशासन से और अस्पताल प्रशासन से यही कह रहा हूं कि ये लैब में गया था, यह लोगों के सामने झूठ बोल रहा है कि मैं लैब में नहीं गया था। इसने मेरे भतीजे को मारा। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है, कलेक्शन एरिया में 4-5 लोगों के साथ खड़ा है और दौड़ रहा है, गाली दे रहा है, वेटिंग एरिया में गाली दे रहा है, अस्पताल के काम में बाधा पहुंचा रहा है, अफरा तफरी मचाया हुआ और मेरा नाम लेकर के गाली दे रहा है कि डॉक्टर इंद्रभान दल्ला कहीं का है, रंडीबाज है, अस्पताल को रंडीबाज बना दिया है, मैंने उस लड़के को मारा तो क्या गलत किया है? और इतना कह करके ये जो है बाह बटोरते हुए दौड़ करके आ रहा है। इसने वीडियो की कूट रचना की है, पहले से इसने जो है जाल बिछाया हुआ था। जो लोग वीडियो बनाए हैं उन्होंने सिर्फ इतना ही पार्ट दिखाया है, जबकि पूरा अगर वो दिखाएंगे तो समझ में आएगा कि इसने क्या घटना किया हुआ है। मैंने अपने बचाव में इसको पकड़ा है। जब ये मेरा कई सवाल है। पहला सवाल है कि अगर ये एक्सरे टेक्नीशियन है और इसकी पोस्टिंग एक्सरे में थी तो उस समय इसको अपने ड्यूटी पे होना चाहिए। ये लैब में उस टाइम पे क्या कर रहा है? इसके मोबाइल का लाइव लोकेशन लेना चाहिए। जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।